में हो जाएगा। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। तो काफी ज्यादा बाद लेट फिर से एक और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो है KTM RC 125 के ऊपर। हाँ मैं मानता हूँ मैं काफी ज्यादा लेट करा रहा हूँ ये चीज, लेकिन मैं करवा रहा हूँ तो तुम भी देख लेना, और आपको कराना है तो काफी अच्छे कम प्राइस के अंदर हो जाएगा, अच्छे प्राइस में हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, और वहाँ पे हमारी KTM खड़ी हुई है, तो चलो निकलते हैं। तो गाइस ये खड़ी है हमारी RC, तो चलो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ला दें की, और वहीं पहुंच के आपसे बात करूंगा। तो फाइनली फिर से आ चुका हूँ मैं सोफिटा रोड पे, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा काम तो बाइक की मार्केट का ये होता है, इधर रोड है इधर रोड है, यहाँ सारा आपका चाबी वाबी एवरीथिंग। तो चाबी वगैरह बनवानी हो, सेकंड हैंड स्कूटी लेनी हो, या काम करवाना, हॉर्न वगैरह चेंज, एवरीथिंग, लाइट वगैरह का कुछ भी हो सब है यहाँ पे। तो जैसे कि अब मैं आ चुका हूँ और फ्लैशर लगाएंगे, प्राइस वाइस सब लास्ट में बता दूंगा कैसा काम हुआ कैसा नहीं हुआ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बाइक को दिखा के। तो फाइनली गाइज एज यू कैन सी बाइक खड़ी हुई है सामने, और ये तो सबसे अच्छी पहचान है। और ये भाई ने हमारी बाइक खोल रखी है, यहाँ पे पीछे वाली सीट भी खुल गई है, और आई थिंक एक ही ये सॉकेट और खोलना पड़ेगा, तो देखते हैं जैसे भी है। वैसे नाम क्या भाई आपका? शाहबाज। तो शाहबाज भाई है, शाहबाज भाई ये काम करेंगे। मैं इनसे मिलके चला गया था वैसे। तो जब कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी लाइट है पीछे की, और यहाँ पे हमारा इनलेट है हवा के लिए, जिससे हवा निकल सकती है, और मे बी आई थिंक इट्स अ सॉकेट। तो आई डोंट नो ये किसके यूज़ के लिए है, तो शाहबाज भाई को पता होगी। तो ये हमारी किट मिली थी मुझे KTM वालों से। एक परेशानी ये है कि KTM वालों ने मेरे को यहाँ पे फर्स्ट एड किट नहीं दी थी। इतने पैसे देने के बाद भी यहाँ पे उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया, बट इट्स ओके, क्योंकि वो तो हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये शाहबाज भाई लेकर आए हैं फ्लैशर, और ये फ्लैशर आप देख सकते हैं, ये जो है तो फोकस हो गया। तो गाइज ये एक फ्लैशर है जो कि आपको कॉस्ट कर जाएगा अच्छे से, मैं एंड में बताऊंगा आपको प्राइस वगैरह क्या लगा है। मतलब 4 वायरिंग हमारी निकली हुई है, और ये वाटर प्रूफ है। वैसे शाबाश भाई वाटर प्रूफ है नहीं? तो गाइज वाटर प्रूफ है, और वैसे वारंटी नहीं होती है, तो बाकी सही है अपना। तो शाबाश भाई से फिट करेंगे, बाकी देखते हैं कहाँ से कनेक्शन होएगा कहाँ से नहीं होएगा। तो चलो अभी आप इंजॉय करो, थोड़ा सा देख लो, फिर बाकी बात आगे करेंगे। सबसे बढ़िया एक चीज बताता हूँ, जैसे इसमें वायरिंग निकली हुई है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, ब्लैक टेप लगवा दी शाहबाज भाई से, क्योंकि इससे हमारा क्या फायदा है मैं आपको बता दूं। हमारा इससे ये फायदा है कि इससे ये वाटर प्रूफ ज्यादा हो गई है, तो यानी मतलब वाटर नहीं जाएगा और डस्ट भी नहीं जाएगा, क्योंकि मिडल से जो है यहाँ पर रबड़ लगी हुई थी, तो मैंने क्या करा, ये थोड़ी सी ब्लैक टेप लगवा ली। तो आप भी अगर लगवाओगे तो आप भी करवा लेना। और वैसे काफी अच्छे प्राइस में लग रहा है, तो मैं एंड में रिवील कर दूंगा। तो अभी देखते हैं, वैसे भाई यहाँ पे फिट करेंगे इसे, और देख रहे हैं क्या होएगा। तो लो शाहबाज भाई लगाओ इसे, देखते कहाँ फिटमेंट होगी कहाँ नहीं होगी। तो इसके बाद हमारे चारों इंडिकेटर बिल्कुल कटे फोकस करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो सिंगल चलते हैं। देखते किस चीज़ का कनेक्शन कहाँ होएगा, तो फिर बाद में उसे कंटिन्यू हम कर लेंगे। तो अभी जो है इसको कट करना पड़ेगा। वाले सॉकेट के अंदर करा, ग्रीन वाले सॉकेट के अंदर करा, और ये रेड वाले सॉकेट के अंदर ये हो गया प्लग। और ये गाइस एक वायर बचा है, बाकी सारे अंदर जा चुके हैं इसके अंदर। तो इसे थोड़ा अच्छे से अंदर कर लेंगे, करने शायद अंदर को सही से पूरी पैकिंग हो जाएगी ना, सही रहेगा। तो गाइस अब ये हो चुका है अच्छे से पैक, और यहाँ पे हमारी वायरिंग वगैरह जो भी है, और यहाँ पे जो है हमारी वायरिंग जो है अच्छे से सेट हो चुकी है। और मेरे को फोकस करने दीजिए। तो देखिए आपने जैसे कि देखा, यहाँ पे जो है हमें क्लिप ऑन सिस्टम मिला है सारा, यहाँ पे क्लिप्स इसके अंदर होता है। तो यहाँ से इस बारी कनेक्शन दिया है, जितनी भी RC है, ड्यूक 125 आ रही हैं और RC 125 आ रही हैं, उनका कनेक्शन यहाँ से है। तो गाइज याद रखना, जब भी आप पीछे की सीट खोलोगे LN की से, तो इसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से हम इसे पैक कर सकते हैं। और जो मॉड्यूलर है मेरा, इसका यहाँ पे मैंने यहाँ रख लिया है विद टेपिंग, तो ये ठीक रहेगा। बाकी आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं काम हो गया है। और हाँ, जैसे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि 2019 और 20 की RC 125 या ड्यूक 125 के अंदर कनेक्शन कहाँ आता है, क्योंकि हैजर्ड फ्लैशर का कनेक्शन उन्होंने चेंज कर दिए थे। पुराने वाले मॉडल्स के अंदर तो इजीली मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल अलग ही कर रखा है, बट वो हमने रिवील कर दिया है। जैसे कि आपने देखा था, मैंने पूरी वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, तो उसको आपने देख लिया होगा। तो वहाँ पे कनेक्शन है, 3 क्लिप होती हैं, रेड वाली, ग्रीन वाली और ग्रे वाली। तो आप आराम से उसके अंदर बस प्लग एंड प्ले, एक तरफ के तार को उसमें डाल दो, और एक तार अभी बाहर निकला हुआ है, तो उसके अंदर जो है आई थिंक स्विच के कनेक्शन होंगे। क्या होएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो वीडियो में आगे तक बने रहो और अच्छे से वीडियो को पूरा देख के जाना। तो चलो मिलते हैं, कंटिन्यू करते हो आगे।
तो गाइस अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा इसको यहाँ से हटवा के और जो जहाँ पे बटन लगता है मैं यहाँ फिक्स करवाऊंगा कॉज, क्योंकि यहाँ पे जो है वो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा नहीं तो बेकार सा नहीं लगेगा, मतलब इवन अगर दिखता है तो बहुत बेकार सा लगता है। बट मैंने थे RC390 के अंदर देखा था तो वहाँ पे मैंने ये बंदे ने यहाँ फिक्स करा रखा था, तो कोशिश है थोड़ी सी कि यहाँ लग जाए, तो देख रहे हैं कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। तो चलो देखते हैं कैसा लगेगा, थोड़ा वेट करो, जैसे लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फाइनली जैसे तैसे करके हमने से यहाँ फिक्स कर लिया है और थोड़े बहुत स्क्रैचेस हल्के हल्के से आए हैं, वो भी स्क्रू ड्राइवर के, बट इतना तो देखना पड़ेगा। अभी ये जो है काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है और मैंने यहाँ पे भी टेपिंग कर दी है, थोड़ी सी टेप लगा दी ब्लैक वाली, और यहाँ पे ऑन ऑफ चालू हो जाएगा यहाँ से। और ये जो है पूरा टाइट तो नहीं हुआ बट थोड़ा सा अपना ये है कि रुक जाएगा आराम से, तो सही है, क्योंकि ये जो है बटन यहाँ से मेरी चेसी पे फिसल रहा था। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसका देखेंगे कौन कौन से पैटर्न है कौन कौन से पैटर्न नहीं है हमारे पास, और उसके बाद अपनी जहरीली या कहूँ RC अच्छी लगेगी काफ़ी ज़्यादा। तो अब जो है यहाँ पे वायरिंग हो रही है, कुछ नहीं वो टेप चाहिए थी, तो अभी जो है मैं वायर्स को अच्छे से फिट करवा रहा हूँ। और भैया यहाँ पे इस पाइप के नीचे से डाल रहे हैं, काफ़ी डर्टी हो चुका है ऐसा पाइप ये, और यहाँ पे पूरी फिटमेंट हो रही है। और शायद कोई सा मॉड्यूल मतलब कोई सा स्विच निकाला जाएगा जिससे फ्लैशर जले, तो मुझे आया है कितना भी आया मैं तुम्हें बता दूंगा। बाकी इस काम को तो यानी रेड वाले के अंदर से निकलेगा, तो सेकंड वायर है वो रेड वायर से ही कनेक्ट होएगी, इसमें काफ़ी ताकत लगा के निकालना पड़ता है वैसे। अभी जो हमारा स्विच है तो स्विच की सेकंड वायर उसके अंदर जाएगी और फ्लैशर की ब्लैक वाली वायर इसके अंदर है। तो आई थिंक इट्स ये मेन कनेक्शन है, जो भी है ठीक है। और एक तरफ से वाली वायर गई है और एक तरफ से हमारी स्विच की वायर जाएगी। ये है कि गाइस आप खुद से करना मत सोचना, जब भी अगर आप लगवाना तो किसी शॉप वाले के पास किया हो, जैसे ये भाई है इनको एक्सपीरियंस है। भाई वो लग गया सही से फिट हो गया वैसे, ठीक है। तो अब जो ये कम्प्लीटली लग चुका है और अंदर सारी वायर हमने डलवा दी है, और भाई से बोलूँगा तो थोड़ी सी टेप कर दो भाई यहाँ पे इनकी इसी पे कर देना, मतलब जो हमारी तारें खुली खुली सी हो रही है ना, एक साइड एडजस्ट हो जाएंगी, तो मैं थोड़ी बहुत टेपिंग लगवा लूँगा जिससे हमारी वायर्स जो है अच्छे से सेट हो जाएंगी। कॉज देखो वायर को सेट रहना चाहिए, इधर उधर रहती है तो पता है आपको बेकार ही रहता है। अब अच्छे से सारी वायर्स अंदर गई हुई हैं। अब इसके बाद बाइक को ऑन करेंगे, की ऑन करेंगे अपनी, और भाई वहाँ से जलाएंगे फ्लैशर का बटन। तो गाइस जल चुका है यहाँ से फ्लैशर, ये है पहला पैटर्न। और अभी एक और भाई चेंज करेंगे, पहले फिक्स कर लेते हैं, इतना भाई चेंज कर लेते हैं उसके बाद। सो गाइस फाइनली हमारा फ्लैशर लग चुका है, तो मैं थोड़ा सा यहीं से दिखा दूँ पहले आपको, फिर बाकी भाई से बात कराऊंगा। ये वाला वैसे मेरा फेवरेट वन है, तो अभी तो ठीक है, जो भी कॉस्टिंग वगैरह आई मैं बता दूंगा आपको, और जो मॉड्यूल मैंने आपको दिखा दिया था और कितना पैसा आया, और जो स्विच मैंने लगवाया है रेड वाला, इसका अलग से थोड़ा सा चार्ज है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अपनी RC बढ़िया लगेगी रात के टाइम चलती, क्योंकि देखो दिन में तो फ्लैशर चलाना बेवकूफ़ी हो जाएगी, बट अभी जो है अच्छी लग रही है। मैं भाई से पूछवा देता हूँ क्या कॉस्टिंग आएगी, कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, तो भाई से बात। तो गाइस सामने खड़े हुए भाई, तो भाई बताएंगे आपको इसमें कितने पैटर्न है भाई इस वाली डिब्बे के अंदर? 32। तो गाइस 32 पैटर्न है, और वैसे इतना टाइम होता नहीं है बंदों पे चेंज करने का, पर ये वाला पैटर्न बहुत बढ़िया है, ठीक है गाइस। तो क्या कॉस्टिंग टोटल कितना कॉस्ट पड़ जाता है अगर कोई भी आता है तो? 500 तक का पड़ेगा। ठीक है गाइस, मतलब 500 में चीप अपना हो जाएगा काम। और अब जो डिब्बी वगैरह सारी बढ़िया होती है, तो ये भाई मिलेंगे शादाब भाई, इनको शॉप पे आप इनसे लगवा सकते हो। और जो भी है मतलब अच्छा लग रहा है फ्लैशर, और कनेक्शन भी बड़े आराम से हो गया, कोई इतनी दिक्कत नहीं पड़ी। तो शादाब भाई सही चलती है मतलब डिब्बी हमारी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है ओरिजिनल, ठीक है। तो गाइस ओरिजिनल है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आप आओगे तो स्विच का अलग से पड़ेगा, वैसे भाई ने बताया था अलग से पड़ता है, तो बाकी ठीक है। तो सो गाइस फाइनली इंस्टॉल तो हो चुका हमारा हज़ार्ड फ्लैशर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल घर पे जाऊँगा और घर पे जाके वीडियो को एंड करेंगे। तो फिलहाल के लिए भी चलते हैं, मिलते हैं। और इस शॉप का नाम जो है इंचार्ज इलेक्ट्रीशियन है, और यहाँ पर अंदर स्टिकरिंग भी होती है, तो जहाँ तक हमें स्टिकरिंग भी कराना हो। तो गाइस फिलहाल के लिए चलो अब तब तक ठीक है, तो फिर चलते हैं गाइस अपने घर, और फिर मिलेंगे आपसे, और वही करके वीडियो को एंड। और रात को थोड़ा सा एक शॉट दे दूँगा मैं फ्लैशर का, फिर जाके वीडियो को एंड करेंगे अच्छा से। तो गाइस चलो घर पे चलता हूँ, वहाँ जाके बात करेंगे।
गाइस मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और बाइक को वॉश कर लिया है। मैं बाइक को वॉश करने लग गया था आने के बाद, तो सोचा जब भी आपको दिखाऊं। तो चलो चेक करते हैं इसमें कितने पैटर्न है कितने नहीं है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये पैटर्न वो जिससे मैंने स्टार्ट करा था। चलो सेकंड पैटर्न देखते हैं। एक ये वाला है गाइस, दूसरा हो गया। ये तीसरा पैटर्न है गाइस, तीसरा। तो ये चौथा पैटर्न है जो आराम पहले हल्के से आराम से चलेगा, सीधे चलेगा। पांचवा है जो ऐसे जा रहा है इधर की साइड। और दूसरा चेक करते हैं। ये तेजी में है दोनों की साइड, मतलब दोनों साइड जो है एक एक करके ऐसे ऐसे चलेंगी। मैं थोड़ा साफ कर दूं इसे। तो ये आई थिंक 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां पैटर्न है, ये 10वां है, 11वां। एक ही पैटर्न में 3-4 खा जाएगा। 13वां, ये 14 है और ये 15 है। 17वां, 16वां। तो गाइज इसमें जो है इतनी ही पैटर्न आई थिंक, मतलब 32 नहीं है, बट 32 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि 32 पैटर्न का चला के करना क्या है। तो माय फेवरेट इज दैट दिस वन। वैसे भी 32 पैटर्न अगर नहीं भी है तो करना क्या है अपने को, क्योंकि माय फेवरेट इज दिस वन और ये ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो ये सही है। चलो गाइज। सो गाइज ये थे जितने भी मैंने आपको दिखा दिया पैटर्न। तो आई होप आप सबको पसंद आया। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल वाला बटन दबा के, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत ढीला हो गया, बट इट्स ओके क्योंकि कंटेंट मैं भी नहीं डाल रहा हूँ। देखो गलती इसमें मेरी भी है, बाकी नो इश्यू। तो आप क्या करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपको ये फ्लैशर लगवाना हो तो आप आ जाना 100 फुटा रोड पे। और आपको पता ही 100 फुटा रोड पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखा चुका हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो लगवाने हो, हॉर्न्स वगैरह। इवन एक और कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा जैसे भी होगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। See you soon guys.